नमस्कार मित्रों। साथियों, लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? आइए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक संत भिक्षा में मिले अन्न से ही अपना जीवन यापन करते थे। वे रोज अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे तो सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दे दिया और कहने लगा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संत जी ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है बेटा, पूछो। तो सेठ ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग आखिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत जी ये सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहे और फिर बोले कि मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गया। उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और कहने लगा कि तू कैसा संत है? मैंने दान दिया और तू मुझे ऐसे बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई, खूब बुरा भला कहा। संत जी चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत जी ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली, तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। संत जी ने सेठ को समझाया कि क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण होता है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो अगर हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध को काबू में करने के लिए रोज। मित्रों, इस प्रसंग का सार यही है कि घर परिवार हो या कार्यस्थल, हमें शांत रहना चाहिए। अगर कोई गुस्सा कर भी रहा है तो हमें उसका जवाब शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने शांति को छोड़ा और क्रोध किया तो छोटी सी बात भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए हमें अपने क्रोध पर मित्रों, कहानी छोटी ही सही, लेकिन इस कहानी से हम सबको बहुत बड़ी सीख प्राप्त होती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपके मन में भी कोई बात है, वो भी मुझे कमेंट में बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।